देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा है और इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बार मुख्य अतिथि होंगे और इसके बाद भारत और ईयू ऐतिहासिक एफटीए पर दस्तखत कर सकते हैं। और क्यों है ये समझौता इतना खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के इस सफर को हाल के दिनों में हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने और रफ्तार दी है। भारत और ईयू जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। काजा क्लास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक सशक्त नए एजेंडे को साकार करने के लिए तैयार है। आज यूरोपीय संघ ने एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करेगी। मैं अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ में लगभग 13 लाख करोड़ का कारोबार होता है। 2023-24 में भारत और यूरोप के बीच व्यापार 135 बिलियन डॉलर का रहा था। मुक्त व्यापार समझौते के बाद इसे और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत से ईयू को 6.95 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें मिनरल्स, तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं, जबकि ईयू से 5.56 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, ऑप्टिकल्स, मेडिकल का सामान, केमिकल और कीमती धातु शामिल हैं। जानकारों के अनुसार अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत और ईयू के बीच कारोबार में तेजी आएगी। यही कारण है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आ रहे हैं। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत ईयू शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा, जिसमें भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार भारत ईयू एफटीए में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म, निवेश और प्रवासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और एआई, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर कई समझौते हो सकते हैं। भारत और ईयू में कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। CBAM के तहत अगर कोई देश बहुत प्रदूषण करके सामान बनाता है, फिर उसे यूरोप में लाया जाता है तो यूरोप उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है। दोनों देश इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो CBAM के ऊपर कोई सोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि ईयू जो है उसके पास ये CBAM की रेगुलेशन जो है वो जारी है अब, और 1 साल उसका बीत चुका है। तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए ताकि इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट कम हो। ईयू के साथ होने वाला एफटीए कोई पहला समझौता नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ओमान, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ भारत ने एफटीए किया है, जिसका असर भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। 26 जनवरी को गणतंत्र के जश्न के बाद भारत सबसे ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर सकता है। देश को इंतजार है उस पल का। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।